हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजॉय लाइफ विद नीरजा। और ये देखिए सुबह सुबह 7:30 बजे का मौसम। कोहरा जो है फिर से एक बार घना हो चुका है। सामने का कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सामने वाले मकान की जो खिड़कियां हैं वो भी बड़ी मुश्किल से नज़र आ रही हैं। तो आज फिर से एक बार ठंड जो है वो बढ़ चुकी है। आप देख ही सकते हैं कि कोहरा जो है कितना घना है। कैमरे में तो फिर भी इतना नहीं पता पड़ता है, लेकिन कैमरे के बिना समझ में आ रहा था कि भैया बस बर्फ़ की ही कमी रह गई है अब ठंड पड़ने में। बाकी ठंड जो है काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एंजॉय लाइफ विद नीरजा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मेरे बैकग्राउंड में इतना ज़्यादा अंधेरा इसलिए आ रहा है क्योंकि लाइट नहीं आ रही है और सुबह का टाइम है। अभी मैं दूध की बाल्टी टांगने गई तो मौसम जो है एक बार फिर से ठंड वाला हो चुका है। ऊपर से हवा चल रही है बिल्कुल। मतलब मैंने गेट खोल के इतनी देर शूट किया ना, उतनी देर में मेरी पूरी बॉडी में रोंगटे खड़े हो गए हैं, हाथ पैरों के इतनी गंदी हालत हो गई। और अभी दूध वाले भैया आ गए हैं। मतलब दूध वाले जो होते हैं ना भैया, दूध वाले हो गए और भी कुछ सर्विसेज होती हैं भैया, इनको हैट्स ऑफ है कि ये कोहरा हो, बारिश हो, ठंड हो, कुछ भी हो, इनको अपना काम ज़रूर करना है। इनको दूध देने ज़रूर आना है। तो रोजी रोटी है, करना भी पड़ता है भैया। ऑफिस जाने वाले ऑफिस भी जाते हैं, लेकिन सुबह सुबह निकलने वाला जो काम होता है ना भैया, बहुत मुश्किल होता है इतनी ठंड में। तो मैं अभी भी मैं विंडो पे खड़ी हुई हूँ क्योंकि ये ना एकदम पूरा गेट खोल के खड़े होना भैया, मेरे तो काँप गई इतनी सी देर में। और मैंने कहा आगे की वीडियो जो है ना, मैं थोड़ा सा एक विंडो ओपन कर लेती हूँ, वहाँ पे खड़े होकर शूट करती हूँ। गेट पूरा नहीं खोलूँगी क्योंकि है ना वो क्या बोलते हैं, हाँ, ठंड बहुत आ रही है। तो चलिए मैं दूध की बाल्टी लेने जाती हूँ और एक बच्चों वाला काम करते हैं। आप लोगों ने बचपन में किया होगा, अभी भी बहुत मज़ा आता है उसको करने में। चलो पहले मैं गेट खोल लेती हूँ। ये देखो मैं ना इस विंडो के पे खड़ी हुई थी। तो 1 मिनट में गेट खोल लो पहले। दूध आ गया, दूध लेके आते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, तो चलिए दूध लेके आते हैं। ये देखो इस पन्ने से कर देना, धुआं निकल रहा है, आपको दिखा? हो सकता है कोहरे में ना भी दिखे। ओ बाबा, टंकी भर गई किसी की, पानी फैल रहा है। ये देखो, एक तो इतना वाइट वाइट हो रहा है सब तरफ, पूरी वाइटनेस छाई हुई है। इधर से देखो, मेरे उधर भी कोहरा नज़र आ रहा है। हाँ जी फ्रेंड्स, देखा आपने, ठंड एक बार फिर से ज़ोर पकड़ चुकी है, अच्छी वाली। दूध मैं ले आई हूँ, दूध वाले भैया दूध दे गए हैं। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ 1 मिनट, बाल्टी को। हाँ जी, देखा आपने, ठंड जो है अपने पूरे शबाब पर है। ये देखिए, चलिए मैं बनाती हूँ गर्मा गर्म चाय। क्योंकि अंधेरे में ज़्यादा बात तो हो नहीं पाएगी, आपको मेरा चेहरा ही नहीं दिखेगा तो क्या मज़ा आएगा बात करने में। तो मैं बना लेती हूँ गर्मा गर्म चाय अपने लिए और उसके बाद इत्मीनान से बैठ के चाय पीऊँगी। जब तक लाइट नहीं आएगी तब तक कुछ भी शूट नहीं कर पाऊँगी। और गेट में खोलूँगी नहीं उजाले के लिए। और हाँ जी, मेरे यहाँ इन्वर्टर नहीं है। ज़रूरी नहीं है ना कि हर किसी के घर पे हो, मेरे यहाँ पे नहीं है इन्वर्टर, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट जाती भी नहीं है। तो इसलिए अभी तक ज़रूरत मुझे फ़ील हुई नहीं है। पहले जब मेरी शादी हुई थी तब बहुत लाइट जाया करती थी, तो तभी नहीं हो पाया। तो फिर अब तो इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि लाइट बहुत रेयरली आती है। मौसम की वजह से गई है, मौसम ऐसा हो रहा है। और हो सकता है कि रात में बारिश भी पड़ी हो, मुझे नहीं पता। सोने के बाद मुझे कुछ अता पता नहीं रहता। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और आज तो फेस्टिवल भी है, क्या फेस्टिवल है आपको लोगों को थोड़ी देर में बताऊँगी। डियर फ्रेंड्स, तो लाइट आ चुकी है, आप देख सकते हैं। लाइट वगैरह मैंने अभी चलाई है, अभी लाइट आई है, 8:30 बज रहे हैं। और अंधेरे में तो वैसे भी कोई काम नहीं हो सकता था क्योंकि मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है अंदर। तो मैं बैठी हुई थी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं काम। जब लाइट आ गई है तो फिर देर नहीं करनी है। तो सबसे पहले मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, जो कि सबसे पहला काम होता है, क्योंकि झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं ना तो फिर मतलब किचन में काम करना और वो सारी चीज़ें भी वो हो जाती हैं। तो मैं लगाती हूँ झाड़ू और साथ ही चढ़ा देती हूँ अपने नहाने के लिए गर्म पानी और नहाती हूँ। फिर अपना पूजा पाठ, खाना पीना, वही सब चलेगा जो डेली रूटीन के काम होते हैं।
और ट्यूशन मेरा जो है वो मैं ना अब मतलब शाम के टाइम ठंड हो जाती थी, इसलिए सुबह बुलाने लगी हूँ। तो 11 बजे मेरा ट्यूशन आएगा, उससे पहले पहले मुझे सारे काम फिनिश करने हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर देती हूँ। झाड़ू लगाना, झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, फिर आगे के काम देखती हूँ। डियर फ्रेंड्स, ये देखिए टाइम 9 बजने वाले हैं। मैंने जो आपको पहले मौसम दिखाया था वो मैंने 7:30 बजे दिखाया था, और अब देखिए मौसम। कोई अंतर लग रहा है आपको? 9:30 बजे भी कोहरा जो है ना बिल्कुल बराबर बना हुआ है। हाँ, थोड़ा सा हल्का हुआ है। अगर आप पहले की क्लिप और अब की क्लिप में देखेंगे ना, तो हाँ अब सामने वाला मकान थोड़ा दिख रहा है। सुबह तो इसकी खिड़कियाँ भी बड़ी मुश्किल से नज़र आ रही थी। तो आप सोच सकते हैं कि ठंड जो है ना अभी एक बार फिर से बढ़ रही है। चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। डियर फ्रेंड्स, तो झाड़ू मैंने लगा दी है, और अब बस मैं अपने लिए पानी चढ़ाऊँगी गरम, और उसी के साथ में एक दो जो छोटे मोटे काम है ना वो करती रहूँगी साइड में। पानी गर्म होगा इतनी देर में। और आज मुझे सिर धो के नहाना है। मैंने तेल डाला था वेडनेसडे को, और आज फ्राइडे हो गया है, तो मैं बस अपना सिर वगैरह धो के नहाऊँगी। और सिर इसलिए भी धोना है क्योंकि आज मैंने आपसे कहा था ना सुबह की एक मतलब आपसे बोला था मैंने कि आज कोई फेस्टिवल है। तो आज है संकट चौथ, जैसे कई लोग उसे संकट चौथ भी कहते हैं, जो भी है। तो उसमें क्या होता है कि ना तिलकुटा बनाया जाता है। जो इमाम जस्ता होता है ना उसमें कूट के तिल और गुड़ को एक साथ में, और वो थोड़ा सा ऐसे भुरभुरा सा रहता है। और कुछ लोग लड्डू भी बनाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ पे यही बनता है, इसे तिलकुटा बोला जाता है। और बाकी की जो प्रोसेसिंग होती है वो मैं आपको बता दूँगी। और चलिए देखते हैं कि कैसे मनाते हैं संकट चौथ। और मैंने इससे पहले कभी मनाई नहीं है एक्चुअली। पिछली साल भी मम्मी जी ने बोला था, लेकिन है ना मुझे ऐसा याद नहीं है कि मैंने शायद मनाई थी या नहीं मनाई थी, मुझे नहीं याद है। तो अभी कल ही मम्मी जी का फ़ोन आया कि ये ना संकट है तो भाई तुम कर लेना। तो देखती हूँ। अभी तो पहले मैं नहा लूँ, सब कर लूँ, तैयार हो जाऊँ अच्छे से नहा धो के, उसके बाद में देखूँगी। तो चलिए मैं अपना आगे का काम करती हूँ, और अब मैं आपसे मिलूँगी नहाने धोने के बाद में अच्छे तरीके से। ठीक है, बाय। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ संकट चौथ की पूजा करने के लिए। जैसा मुझे मेरी मदर इन लॉ ने बताया मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। व्रत वगैरह हमारे यहाँ नहीं होता है, बस यही करूँगी मैं। मतलब ऐसा कहा जाता है कि तिल और गुड़ जो होता है ना उसको कूटना है। तिल गुड़ वो जो इमाम दस्ता होता है ना उसके अंदर मैंने कूट लिया है, और अब इससे मैं बनाऊँगी बकरे की शेप। ऐसा कहा जाता है कि भाई बकरा वगैरह बनाना है तो हम मतलब तिल और गुड़ से बकरे की बढ़िया सी शेप बनाने की मैं कोशिश कर रही थी। और यहाँ पर जो आदि है ना वो मुझसे वही सवाल जवाब, इसका मुंह ऐसा क्यों है, इसके पैर 2 ही क्यों बनाए हैं, 4 क्यों नहीं हैं,
मुझे क्या करना है, ये वो 50 बातें भैया आदि की। तो बस इसी तरीके से मैं बकरे को पूरा बना लूँगी। और बनाने के बाद में आदि को जो है चांदी के सिक्के से ना इसकी गर्दन मतलब कट करनी है। हालांकि मैंने कर तो दिया, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये ट्रेडिशन ना थोड़ा अजीब लगा। अब वो ट्रेडिशन मुझे अजीब क्यों लगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, जब मैं आपसे थोड़ी सी बात करूँगी। क्योंकि अभी तो केवल आप इतना देख लीजिए कि हाँ पूजा पाठ कैसे हो रही है, बाकी मैं आपसे बात करूँगी इसके बारे में। फिर आप मुझे बताना कि मैं सही हूँ या नहीं हूँ। तो यहाँ पर मैंने बना दिया है शेप जैसा मुझसे बना, थोड़ा बहुत मैचिंग करता हुआ। और बस अब मैंने आदि को बोला कि लो अब तुम ना इसको चांदी के सिक्के से जो है इसकी गर्दन को कट कर दो, और बस फिर इसी को मिला के और इसका प्रसाद जो है वो दे दिया जाता है। और ये व्रत क्यों होता है, ये व्रत जो है माताएं करती हैं अपने पुत्रों की सलामती के लिए, अपने बच्चों की सलामती के लिए, कि वो स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, लंबी उम्र हो। तो यही सब प्रार्थना जो है मैं भी भगवान जी से कर रही थी, और गणेश भगवान जी से की जाती है। आज के दिन गणेश भगवान जी की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर मैंने आदि से जो है चांदी के सिक्के से इसको कटवा दिया है इस तरीके से। तो इसी तरीके से की जाती है हम लोग के यहाँ पूजा। तो यहाँ पर मेरी पूजा हो चुकी है पूरी, और इसी टाइम पर ये भी आ गए थे क्योंकि ये रात भर घर पे नहीं थे, कहीं बाहर थे। तो ये बस अभी अभी आए हैं, तो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। हाँ जी डियर फ्रेंड्स, तो नहाना धोना हो चुका है, सकट की पूजा हो चुकी है। मुझे जो बताया मैंने उतनी ही करी, हो सकता है और भी तरीके होंगे पूजा करने के, लेकिन मेरी मदर इन लॉ ने जो बताया मैंने वही फॉलो किया है। और ये अभी अभी आए हैं। अब मैं बता देती हूँ, मैंने अभी तक नहीं बताया था क्योंकि होता है ना थोड़ा सा सेफ्टी पर्पस भी होता है, क्योंकि जैसे अड़ोस पड़ोस में काम चल रहा है तो थोड़ा सा देखो रखना पड़ता है। ये रात को बाहर ही थे, बाहर से मतलब ये कहीं पे गए थे, फिर थोड़ा जगह दूर होती है ना तो फिर रात में लौट कर आना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये अभी अभी आए हैं, और टाइम क्या हो रहा है 11 बज रहे हैं, अब आए हैं ये मतलब कल से गए हुए। तो मौसम मैंने आपको बताया कोहरा हो रहा है, धूप अभी भी नहीं निकली है। तो अब मैं बना रही हूँ चाय, पहले हम दोनों पियेंगे चाय, उसके बाद में मैं बनाऊंगी, आज मैं बना रही हूँ पालक के पराठे। उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो मतलब पालक के पराठे बनाने के वैसे तो अलग अलग तरीके हैं, आप चाहें तो पालक को बॉईल करके और उसे फिर मिक्सी में पीस के, वो एक तरीका वो होता है जिससे कि ग्रीन कलर का पराठा बनता है। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या, पालक की एक गड्डी लेके आए थे ये, मेरा मन था साग बनाने का, लेकिन उसका मटेरियल इनको मिला नहीं। तो मैं क्या करूँगी, मैंने पालक को कट करके रख रखा है, उसे धो के साफ करके अभी सुखा देती हूँ मैं जल्दी से, और बस आटे में मलूंगी। और उसके अलावा जो उसमें मसाले वगैरह डाले जाते हैं वो मैं पूरी प्रोसेसिंग आप लोगों के साथ में उस टाइम पे शेयर करूंगी। वो पराठे भी उतने ही टेस्टी बनते हैं जितने की पालक को पीस कर बनाए जाते हैं। तो मेरी चाय में आ चुका है उबाल, तो मैं जल्दी से तैयार कर लेती हूँ चाय, पियेंगे गर्मा गर्म। इस मौसम में तो कितनी भी पियो कम ही लगती है। फिर ये तो बहुत ठंड में आए भैया, इतने कोहरे में इतना ऐसे आना बहुत हुआ है। तो चलिए मैं बनाती हूँ चाय, मैं पीती हूँ, आप लोग भी पीजिए, और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ मैं बना रही हूँ चाय। मैं आपके साथ में पालक के पराठे की रेसिपी इसी व्लॉग में शेयर करना चाहती थी, लेकिन वो नहीं हो पाएगी क्योंकि व्लॉग ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है। तो इस व्लॉग को मैं कंटिन्यू करूँगी अगले व्लॉग के लिए। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, सकट की पूजा अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को